सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस है प्रदीप शर्मा, फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सभी अभी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेंगे सेशन का और वो स्क्रीनशॉट बिजनेस ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे एंड लिखेंगे आई एम इन वेबिनार फास्ट या फिर आई एम एक्साइटेड। एक छोटी सी अटेंडेंस आप सभी ने देनी है एंड जिस चैनल पे आप इस सेशन को लगा रहे हो, जिस यूट्यूब चैनल पे आप लगा रहे हो, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके ऊपर आपको नई नई ट्रेनिंग, सारा Win23 कम्युनिटी का सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, जिस सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से आप बहुत जल्दी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, बहुत जल्दी इस सिस्टम में लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हो। सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन प्रेस कर दे, बेल बटन दबा दे। जो होता है ना, नई ट्रेनिंग आती है, नई वीडियो आती है तो तुरंत आपको पता लग जाए, क्योंकि जितने भी डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा वो सारा आपके बिजनेस में आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें एंड उनको व्हाट्सएप करें जो आपके स्पॉन्सर है, जिन्होंने आप वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की है, एंड उनको भी व्हाट्सएप करें। सॉरी, व्हाट्सएप कह रहा, जिस व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप में आप ऐड हैं उसके अंदर भी स्क्रीनशॉट डालें। फास्ट करें एक्टिविटी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास फोन है तो मैं देख लेता हूँ कि आप सभी की एक्टिविटी आ गई है मेरे पास, जिससे मैं क्लियर समझ सकूंगी, मेरी वॉइस क्लियर एंड वीडियो आपके पास टोटली क्लियर है। जल्दी करें, फास्ट। सो इस सेशन को एंड तक लगाइएगा एंड डायरी एंड पेन के साथ सेशन को लगाइएगा क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डायरी पेन इस सेशन को मत लगाइएगा क्योंकि सेशन आर्टिस्ट बनने जाओ, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाओ तो वहां पे एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना होता है, और हर फील्ड में ग्रो होने के लिए उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी और स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। मेरे को क्रिकेटर बनना है तो मेरे को पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए क्रिकेट के। मेरे को फील्डिंग आनी चाहिए, मेरे को बैटिंग आनी चाहिए, मेरे को बॉलिंग आनी चाहिए ना, पता होना चाहिए सारी चीजें कैसे होती हैं, तभी मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब फॉरएवर जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन रहे हो इस वंडरफुल प्रोजेक्ट का, आप यहाँ पे एक FBO बनते हो। आपको यहाँ मेंबर नहीं बनते, यहाँ पे कोई मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है, आप एक ओनर बनते हो। ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हो हमारे साथ वर्क करके। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, काम ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ टू बिकम द पार्ट ऑफ Win23 कम्युनिटी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई एंड आपने डिसीजन लिया सीखने का, क्योंकि जो सीखता है वो ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। सो Win23 कम्युनिटी का एक ही मोटिव है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो दूसरों को सपोर्ट करता है उनकी ग्रोथ के लिए। वी सपोर्ट यू ग्रो। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली चंडीगढ़ सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। ऑलमोस्ट 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस का। फैमिली बैकग्राउंड कोई बिजनेस लाइन से नहीं था, एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बट कहते हैं आप पैदा बेशक गरीब हुए हो पर मरना गरीब आपके खुद के हाथ में। तो लाइफ में शुरू से कुछ बड़ा करना था, स्टडी करता था तो सोचता था फॉरेन कंट्री चला जाऊं, बट पैसा नहीं था। सोचा था कोई अपना बिजनेस शुरू करूं पर पैसा नहीं था। अच्छी एजुकेशन भी नहीं ले पाया कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैंने एजुकेशन लियो, नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ा, सबसे सस्ती एजुकेशन मैंने करी। और यही उम्मीद थी कि एजुकेशन लेने के बाद, बचपन से बोला गया था मेरे को, आपको ही बोला होगा कि पढ़ लिख ले तो तू जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। पढ़ लिख लिया, ग्रेजुएशन कर ली, पर क्या कामयाब हुआ? नहीं। 16 साल पढ़ाई में लगाए, 16 साल लगा के मुझे 1 रुपया नहीं आया, 16 रुपए तक नहीं आए, और मार्केट में कोई 16,000 की नौकरी भी नहीं दे रहा था। 7-7 हजार रुपए में नौकरियां करी, लास्ट नौकरी में 7,500 भी पूरे नहीं मिलते थे मेरे को। 7,400 रुपए की नौकरी करता था मैं फिलिप्स कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर एज अ वर्कर, एज अ लेबर। बट मैं अकेला नहीं था वहां, मेरे साथ बहुत सारे अच्छे ग्रेजुएटेड लोग थे। एमटेक करा हुआ इंसान भी था, एमटेक कितनी बड़ी डिग्री है। तो मार्केट में जॉब्स थी नहीं, वो मैं पहले धक्के खा के समझ चुका था। अब देखो, 2 चीजें होती है, एक बादाम खा के कल आती है, एक धक्के खा के। समझदार इंसान वो है जो बादाम खा के कल सीख ले। और वो कैसे आती है? वो आएगी जिस फील्ड में हम चल रहे हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड का पार्ट बन चुका, उसका क्या बना। मतलब मैं अगर BA कर रहा हूँ, मैं BCom कर रहा हूँ, मैं MSc कर रहा हूँ, मैं BSc कर रहा हूँ,
मैं कोई भी स्टडी को कर रहा हूँ, लास्ट ईयर जो कर गया उसका क्या बना, क्योंकि आज हम 2023 में जी रहे हैं भाई, 2002 में नहीं जी रहे, जब 10वीं 12वीं करके भी जॉब मिल जाती थी। आज PhD होल्डर तक चपड़ासी के फॉर्म फिल कर रहे हैं। बट हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग पता कैसे हैं, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, चाय में मक्खी गिर जाती है तो लोग चाय फेंक देते हैं, बट बहुत सारे लोग उस मक्खी को देख के भी मक्खी को पी लेते हैं। मतलब चाय में मक्खी गिर गई दिख रहा है फिर भी पी रहे हैं। तो ऐसे मूर्ख लोग हमारे इंडिया में बहुत है, और ये वो लोग होते हैं जो भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, जो सब कुछ समझने के बावजूद भी अपने आप को अंधेरे में रखते हैं। ये वो कबूतर की तरह है जो सामने बैठे और सामने से बिल्ली आ रही है उसको खाने, ये उड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोर लगेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी, अपनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये कंफर्ट जोन में बैठे हैं एक जगह पे। ये क्या करते हैं, बिल्ली आ रही है आंख बंद कर ली, दिख तो रही नहीं, है ही नहीं बिल्ली नाम की चीज, ये अपना ही बेवकूफ बनाते हैं। डियर, ऐसे बेवकूफ कब तक बनाएंगे। कहते हैं हमेशा उस इंसान से सीखो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, अपना समय वेस्ट नहीं होगा। तो 21 साल की उम्र थी, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, ऑफलाइन इस बिजनेस को देखा। मेरे को जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिखाया था अननोन थे वो, सोच बहुत छोटी थी, 12-15 हजार से ऊपर मैं सोचता नहीं था, क्योंकि जो बंदा 7,500 भी पूरे नहीं कमा रहा उसे 12-15 हजार से ऊपर सोचेगा कहाँ से। उस बंदे को बोला गया तू लाख रुपए कमा सकता है, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मार्केट में फ्रॉड भी बहुत होते हैं, क्योंकि सुना है हमने मार्केट में बहुत स्कीम स्कैम होते हैं। पर पढ़ा लिखा था, अनपढ़ गवार तो था नहीं, इंटरनेट चलता है, इंटरनेट पे फॉरएवर ब्रांड के बारे में सर्च किया, क्या ये ब्रांड सच में एग्जिस्ट करती है, क्या ये सच में 160 देशों में, क्या ये सच में अमेरिका का ब्रांड है, क्या सच है सारी चीजें, क्या सच में कार प्लान होता है, क्या सच में लाख रुपए आते हैं। मैंने अकाउंट स्टेटमेंट्स देखी लोगों की, तो मेरे को क्लियर हो गया भाई पैसा तो आता है और प्लेटफॉर्म तो जेन्युइन है। अब रही बात मेहनत की, तो मुंह मांगी तो मौत नहीं मिलती, तो घर पे बैठ के पैसे कैसे आएंगे। कहते भाई साहब बैठे बैठे कभी पैसा नहीं आएगा, काम तो करना पड़ेगा। हर फील्ड में डिफरेंट वर्क है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क था, और ये वो वर्क था जो हम बचपन से करते हैं। रिकमेंडेशन, हमें कोई मूवी अच्छी लगती है हम रिकमेंड कर देते हैं, हमें कोई फोन अच्छा लगता है रिकमेंड कर देते हैं, कोई गाना अच्छा लगता है रिकमेंड कर, कोई आजकल रील अच्छी लगती है रील रिकमेंड कर देते हैं, पर कोई पैसा नहीं आता। और यही चीजें बड़े बड़े सेलिब्रिटी रिकमेंड करते तो उन्हें बड़े बड़े ब्रांड पैसा देते। तो फॉरएवर आम इंसान को मौका देती है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने का, और हम इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया हमारे घर आ जाता। सो मैंने करना शुरू किया 2017 में। अच्छी हेल्थ भी मेरे घर आई, घर पे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करता था मैं, कोलगेट हो गया, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज करता है जिसके अंदर फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है जो कैंसर बनाता है। मैंने अपने घर के फैमिली के कुछ प्रोडक्ट्स रिप्लेस करे, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करे, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छी हेल्थ भी आई, साथ में मेरे को बिजनेस भी मिला। अभी तक मैं कितने सालों से सोप, शैम्पू, पेस्ट यूज करता आ रहा था, 1 रुपया नहीं आया। आज 6 साल हो चुके हैं, आज मैं लोगों को बिजनेस भी दे रहा हूँ और साथ में अच्छी हेल्थ भी आ रही है, और लोगों के घर पे भी अच्छी हेल्थ भेज रहा हूँ। और सिर्फ इतना करके मेरे घर पे 2.5 से 3 करोड़ रुपए आ चुके हैं। मैं अपने सारे सपने पूरे कर चुका हूँ, अपने ही नहीं अपने साथ साथ बहुत सारे सैकड़ों लोगों को करवा चुका हूँ। आज 500 से ज्यादा लोग मैनेजर है मेरी टीम के अंदर, जिनकी महीने की इनकम अगर बात करें तो लाखों में इनकम कमा रहे सैकड़ों लोग टीम के अंदर। कार प्लान अचीवर है, लोग घर बना चुके, अपने फॉरेन कंट्री के टूर एंजॉय कर रहे हैं। पर वो लोग जो मेरे साथ चले, आज उन्हीं लोगों में से आप भी हो। आज आप आए हो, आज आपको मेरे साथ चलना है, 1 साल सिस्टम को फॉलो करना है, 1 साल बाद आप भी अपनी लाइफ में बहुत आगे तक होगे। सो आज का हमारा टॉपिक है FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो आज हम समझेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ग्रो होने के लिए। देखो सबसे पहले द पर्पस ऑफ FBO को समझेंगे। एक FBO का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है इस प्लेटफॉर्म के बेसिक्स को। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो ये इंडस्ट्री एक्चुअल में क्या है, फॉरएवर है क्या, FLB एक्चुअल में है क्या, और आपको क्यों इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहिए, और कैसे आपको अपने टाइम को इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है एक अच्छी अर्निंग करने के लिए। ये 4 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। देखो किसी भी काम को करने के पीछे कारण होता है, जब तक वो कारण क्लियर नहीं है तब तक वो काम हम दिल से कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सामने दीवार है आपके, आपको बोलो इस दीवार को तोड़ो, आप पूछोगे क्यों तोड़ो। मैं बोलूँ आप इस दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 2 घंटे का टाइम है, अगर आप तोड़ दोगे 100 करोड़ आपके,
तो आप मेरे से ये नहीं पूछोगे दीवार टूटेगी कैसे, आपको एक वाई मिल गई, अब हाउ आप अपने आप ढूंढ लोगे। मैं आपको बोलूं धूप में खड़ना आपने 4 घंटे, आप बोलोगे क्यों खड़ू, बीमार हो जाऊंगा। मैं बोलूं आपको 4 करोड़ रुपया मिलेगा 4 घंटे खड़ने का, पर घंटा 1 करोड़, तो आप 4 क्या 20 घंटे भी खड़ जाएंगे। अब धूप तो पहले भी लगनी थी, पर अब पैसा दिखेगा, तो इसीलिए मेहनत भी हो जाएगी, स्ट्रगल भी हो जाएगा। इसीलिए आपके पास ड्रीम्स बड़े होंगे तो ही आप बिजनेस कर पाओगे, वरना बहुत सारे लोग शुरू तो करते हैं शुरू में मोटिवेट होके, पर थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता है, घर वाले मजाक उड़ा देते हैं, दोस्त मजाक उड़ा देते हैं, बैठ जाते हैं। ये कौन लोग बैठते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको मार्केट में। भाई ये पता कौन लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक खरगोश ना पेड़ के नीचे सो रहा था, ऊपर से धड़ाम से कुछ गिरा, नारियल के पेड़ के नीचे था, नारियल गिरा, धम से गिरा, खरगोश उठा और भागने लगा। अब वो तेजी से भाग रहा, सामने हाथी था। खरगोश ने बोला हाथी भाग, हाथी कह रहा क्यों, कहता आसमान गिर रहा है। क्या कहता, आसमान गिर रहा है भाग। हाथी भी डर गया, है आसमान गिर रहा है, मेरे ऊपर ना गिर जाए, भाग गया। सामने लोमड़ी थी, आसमान गिर रहा है भाग लोमड़ी, लोमड़ी भाग गई। चीता भाग रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया। एक शेर दिखा, फिर उसको बब्बर शेर, जंगल का राजा, उन्हें बोला तुम भाग क्यों रहे हो सारे, कहते आसमान गिर रहा है। शेर हंसा, कह रहा पागल होगा, कहाँ आसमान, कौन बोला आसमान गिर रहा है। लोमड़ी ने बोला कि मेरे को हाथी ने बोला, हाथी ने बोला मेरे को खरगोश ने बोला। खरगोश से पूछा कहाँ आसमान गिर रहा है, कहता मैं पेड़ के नीचे सो रहा था और बहुत तेजी से धम से आवाज आई। वो सारे पेड़ के नीचे गए तो देखा वहां नारियल गिरा हुआ। कहता अरे बेवकूफ, ये नारियल गिरा। और ऐसे ही होता है, कारण कुछ और होता है, लोग समझते कुछ और है। बहुत सारे लोग आपको हर फील्ड के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे, एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं, 6 महीने बाद कुछ और करने लग जाते हैं, 6 महीने बाद कुछ और करने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं फील्ड में कमी है। भाई साहब फील्ड में कमी नहीं होती, बंदे में कमी होती। वो आपको ये थोड़ी बताएगा मैंने मेहनत ही नहीं की, वो आपको ये थोड़ी बताएगा मैंने अपना सर्कल ही नहीं छोड़ा पुराना, वो ये थोड़ी बताएगा मैंने सिस्टम ही फॉलो नहीं किया। मेरे को एक्सक्यूज, घर वाला एक्सक्यूज हमेशा मेरे मुंह पे रहते थे। कोई भी नालायक बच्चा जो क्लास में फेल होता वो ये नहीं बोलता मैं कारण। और नॉर्मल सी बात है, अगर फील्ड में दिक्कत होती 45 साल से थोड़ी चलता है कोई चीज। एक इंसान बेवकूफ हो गया, 160 देश बेवकूफ है क्या? अमेरिका की सरकार बेवकूफ है, इंडिया की सरकार बेवकूफ है, यूरोप की सरकार बेवकूफ है, कॉमन सेंस। और हम ऐसे बंदे की सुन लेते हैं जो बंदे ने कभी ज्वाइन किया पर मेहनत नहीं की। भाई साहब ऐसे लोग तरक्की नहीं देंगे आप। उन लोगों के फेल होने के कारण को सोचो, क्योंकि एक ही फील्ड में बंदा मर्सिडीज ले रहा है, एक ही फील्ड में बंदे ने कुछ भी नहीं किया। फील्ड में तो कमी है नहीं, कमी बंदे के अंदर होती है। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और ये वो लोग होते हैं जो ना, इनके ना वाई नहीं होती बड़ी। जब वाई बड़ी होती है ना, तो मेहनत भी होती है और सब कुछ अचीव भी होता है। आपको अपना एक रोड मैप डिजाइन करना है एक बेटर फ्यूचर के लिए। तो बेसिक्स क्या है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के, एफबीओ के बेसिक्स क्या है? आपको सबसे पहले समझना आप किस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो, और वो इंडस्ट्री क्या है। देखो फॉरएवर लिविंग जो ब्रांड है, ये एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की ब्रांड है। बेस्ट कंपनी इन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी है? वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हो जो दुनिया की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, और खरबों खरबों की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की बेस्ट ब्रांड के साथ होगा। जैसे बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, उस बॉलीवुड के अंदर एक्टर्स होते हैं ना, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, ये कौन है? ये बेस्ट एक्टर्स है उस इंडस्ट्री के, मतलब ब्रांड है ये बहुत तगड़े तगड़े। उसी तरीके से $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की फॉरएवर लिविंग एक ब्रांड है बहुत बड़ी इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो जो इंसान की दो बेसिक नीड पे काम करती है। कहते हैं बिजनेस वो करो जिसकी जरूरत हो मार्केट में, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस होता है जिसमें आप कोई ना कोई सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, जिन सर्विसेज से लोगों को फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट सर्विसेज लोगों को दे रहे हो जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, यही बिजनेस है। हम कहीं नौकरी भी करते हैं ना, उस नौकरी के जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं वो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लोगों को कोई ना कोई सर्विस देता होगा, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट है चाहे वो प्राइवेट कोई कंपनी है।
वो लोगों को कोई ना कोई सर्विसेज देती होगी, क्योंकि बिजनेस होता ही सर्विसेज पे है। फर्क ये है कि आप उस कंपनी में नौकरी कर रहे हो या उस कंपनी के मालिक हो, डिपेंड ये करता है। और बिजनेस उस चीज का करो जिसकी मार्केट में नीड हो, जिसकी लोगों को जरूरत हो, तभी बिजनेस चलेगा। फोन का बिजनेस क्यों चल रहा है? आज फोन सबकी नीड है, कपड़े का बिजनेस, कपड़ा सबकी नीड। अब सबसे बड़ी नीड क्या है जिससे आप फोन का भी आनंद ले पाते हो, नए कपड़ों का भी आनंद ले पाते हो, गाड़ी का भी आनंद ले पाते हो, नवी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप अपनी जिंदगी को बेहतर जी सकते हो। करोड़ों रुपया जेब में हो पर अच्छी हेल्थ नहीं है तो उस करोड़ों रुपए का भी कोई फायदा नहीं। अब फॉरएवर हमें अच्छी हेल्थ भी दे रही है, अच्छी वेल्थ भी देती है, और इन दोनों में से एक भी चीज की कमी हो तो आपकी जिंदगी बेहतर नहीं है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आज हो क्या रहा है, लोग पैसा कमाने की दौड़ में अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 30 साल की उम्र के बाद भयंकर भयंकर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड, शुगर, थायराइड, ऐसी बीमारियां जो जिंदगी भर चलती, जिसकी वजह से एवरेज एज सिर्फ 60 साल रह जाती। ब्लड प्रेशर दिक्कत, जॉइंट प्रॉब्लम, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें आज प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, हमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। फॉरएवर हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है अच्छा, हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फॉरएवर में नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। अ कंपनी दैट हैज योर इंटरेस्ट। अब जितना पैसा आपने कमाया आखिरी में वो हमारी बीमारियों में ही चला जाता है। क्या आप चाहते हो आपने करोड़ों रुपया कमाया हो और आखिरी में वो करोड़ों के करोड़ों आप उसको एंजॉय ना कर पाओ और बाद में सारा पैसा आपका बीमारियों में निकल जाए? कोई नहीं चाहता होगा। तो बीमारियां होती क्यों हैं? अगर हम उसको पकड़ लें और उसको ठीक करना शुरू कर दें तो हम कहीं ना कहीं भयंकर बीमारियों से आने वाले फ्यूचर में बच सकते हैं और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अ कंपनी दैट हैज एन इंटरेस्ट विद योर इंटरेस्ट एट हार्ट विद फॉरएवर के पास वर्ल्ड के बेस्ट पेटेंट प्रोडक्ट्स है। पेटेंट का मतलब होता है जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एप्पल एक पेटेंट ब्रांड है, एप्पल का जो प्रोसेसर है पेटेंट है। बाकी फोनों में एंड्रॉइड आता है, एप्पल का अपना प्रोसेसर है, और एप्पल का प्रोसेसर सुपर फास्ट प्रोसेसर है, स्मूथ है। एप्पल का फोन आप 10 साल बाद भी चलाओगे स्मूथ चलता हुआ मिलेगा। बाकी कंपनी के फोन चलाओगे 2 साल 3 साल बाद हैंग होने शुरू हो जाते हैं, पर एप्पल ऐसा नहीं। इसीलिए एप्पल 1 लाख रुपए का। कोई भी चीज जो यूनिक होएगी और बेस्ट होगी क्वालिटी में उसका प्राइस महंगा मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरी मर्सिडीज है, कार तो मैंने सबसे पहले 13 लाख रुपए की ली थी, स्कोडा टॉप मॉडल। ऑन रोड मेरे को पड़ गई थी 13 लाख रुपए की। अब जो मैंने लिया ये 65 लाख की है। दोनों गाड़ियां हैं, एक मर्सिडीज है, अब एक स्कोडा है। स्कोडा में बैठते हैं तो भाई बीची सी सीट, वही स्टेयरिंग व नॉर्मल सा, उसमें बैठते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। सेशन को हम आगे शुरू करते हैं। कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है इस बिजनेस में। मैक्सिमम लोग बिजनेस करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि बिजनेस के अंदर लाखों रुपए इन्वेस्ट होता है।
एक छोटी दुकान भी खोलोगे उसमें भी लाखों रुपया लग जाता है, 1 लाख रुपया प्लस लग जाता है। उसके बाद काम चले ना चले, दुकान चले ना चले, लोग कर्जे में आ जाते हैं। हम कोई अदर बिजनेस खोल ले, कोई टैक्सी ले लेता है, रोड पे चलती है, 36 तरह के रिस्क होते हैं चलने के, ठुक जाए तो नुकसान। तो कोई भी बिजनेस ले लो उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क का खतरा रहता है, पैसे के नुकसान का। बट जिस प्रोजेक्ट का आपका पार्ट है इसके अंदर कोई फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई लाखों रुपए इन्वेस्ट ही नहीं होता। हम एक नॉर्मल मार्केट के प्रोडक्ट यूजर होते हैं, हम जस्ट फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके अपना बिजनेस शुरू करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं हमारी। हमें बना बनाया ब्रांड मिला है जिसको हमें सिर्फ बिल्डअप करना है, बहती गंगा में हाथ धोना है। मतलब अलो योर हायर्स टू इनहेरिट योर बिजनेस, हमें सिंपल क्या करना है, अलो योर हायर्स टू इनहेरिट योर बिजनेस। ये बिजनेस आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में आपकी जनरेशन पे ट्रांसफर हो जाता है। आप जिस लेवल पर जितनी इनकम ले रहे होते हो, लाइक आप सीनियर मैनेजर हो, सोरिंग सफायर डायमंड मैनेजर हो, और आप महीने का 30 लाख रुपए कमा रहे हो, आप इस दुनिया में नहीं रहते तो आपके बाद आपका बिजनेस एज अ टीज उतनी ही ग्रोथ पे आपकी फैमिली मेंबर पे ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आप जो मेहनत करोगे उसका रिवॉर्ड आने वाले टाइम में आपके बच्चों को भी मिलेगा, आपके बच्चों को नौकरियों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सो फॉरएवर लिविंग एक ऐसा ब्रांड है, जैसे मैंने बहती गंगा बोला ना, गंगा में जाके पाप धुल जाते हैं, तो यहाँ पे जाके आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम धुल जाती है। आप इधर एक गोता लगाओगे, आप इधर नहाओगे, इस बहती गंगा के अंदर आके सारे पाप धुल जाएंगे, सारी जिंदगी की प्रॉब्लम धुल जाएंगी आपकी। ठीक। सो व्हाट इज फॉरएवर बिजनेस ऑल अबाउट? फॉरएवर बिजनेस है क्या? ये एक लाइफस्टाइल बिल्ड करने का बिजनेस है जिसमें आप दूसरों की हेल्प करके अपना बिजनेस बिल्ड करते हो। वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ और वेल्थ हैप्पीनेस हमें देती है, हम लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं इस बिजनेस में, हमें अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलता है। अब वाई इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए? क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के मार्केट के अंदर कंपेयर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इस वंडरफुल प्रोजेक्ट जैसा बिजनेस आपको मार्केट में कभी मिलेगा ही नहीं, जो कि टोटली रिस्क फ्री है और इतनी सारी चीजें हमें इस ब्रांड में मिल जाती है। चाहे वो अच्छा पैसा हो, चाहे टाइम फ्रीडम हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो, ये पांचों चीजों का पैकेज हमें एक ही चीज में मिल जाता है। आपको कोई 24 घंटे 7 दिन अपने नहीं लगाने, ठीक है, कोई लाखों करोड़ों लगाने नहीं है इस बिजनेस के अंदर। आप अपने टाइम को भी इंजॉय करते, अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो और अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हो। आप अपने टाइम को इस बिजनेस में लगाना कैसे है? लर्न वाइल यू अर्न। देखो, हम अभी तक स्कूल जाते हैं, हम सिर्फ सीखते आए पर हमने पैसा कभी नहीं कमाया। ठीक है, हम कोई डिग्री करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, हम सिर्फ सीखते रहते हैं, पैसा नहीं आता वहां से। पर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसको आपने स्टडी की तरह ही करना है, जैसे एक डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं। आप यहाँ पे सीखते रहते हैं, सीखते सीखते मेहनत करते हैं और पैसा भी कमाते रहते हैं। सीखो और कमाओ, लर्न व्हाइल यू अर्न। आपको यहाँ पे टाइम कैसे लगाना है? ट्रेनिंग्स के अंदर। आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। मेरा करोड़पति बनने का रीजन सिर्फ ट्रेनिंग है। हर इंसान जो हर फील्ड में कामयाब है उसका एक ही रीजन है, दैट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ही आपको यहाँ सफल बनाएगी। और आपको अपने आप से कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अब आपको अपनी सोच बदलने की भी जरूरत है। देखो, कपड़े बदलने से कभी जिंदगी नहीं बदलेगी, फोन बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, जूते बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लोगे, कहते ताउम्र लगा रहा परिस्थितियां बदलने को यारो, पर जब मनस्थिति बदली तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगी। पहले मैं खुद सोचता था सब कुछ किस्मत से मिलता है, गरीब बंदे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, गरीब बंदा अपनी किस्मत से गरीब होता है। पर मुझे पता लगा बड़े होने के बाद कि गरीब बंदा अपने करतूतों से गरीब होता है। उन्हें लाइफ में ऐसा कुछ करा ही नहीं होता, उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे स्कैम समझ लेता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है ग्रो होने की, पर चक्कर है वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपनी संगत को नहीं बदलता, अपनी सोच को नहीं बदलता, क्योंकि संगत नेगेटिव लोगों की पकड़ के रखता है। एक साइकिल वाला साइकिल वाले की संगत में मिलेगा। एक साइकिल वाला अगर मर्सिडीज वाले के साथ उठना बैठना शुरू कर दे तो एक दिन वो ही मर्सिडीज तक पहुंच सकता है। तो ये कॉमन सेंस है, जैसी संगत वैसी रंगत। अब फॉरएवर की फिलॉसफी क्या है? फॉरएवर के लिए देखो सारे सेम है। एक न्यू पर्सन से लेके एक डायमंड मैनेजर, चाहे जिसको 50 साल भी हो गए ना इस बिजनेस, 50 साल तो नहीं 40 साल भी हो गए हो जिसको, वो पर्सन जिस मर्जी लेवल पे, फॉरएवर के लिए हर पर्सन की सेम वैल्यू है।
ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि जो ज्यादा कमाता है उसकी ज्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब सेम है। यहाँ पे आप दूसरों को इनकरेज करते हो। देखो कोई भी ऐसा काम नहीं आपको मिलेगा जिसमें लोगों को तरक्की देने से आप कामयाब हो जाओ। एक करोड़पति से पूछा कि आप करोड़पति कैसे बने, उसने एक बात बोली, कहता मैंने अपने साथ वालों को लखपति बना दिया और मैं करोड़पति बन गया। सेम बिजनेस ये ऐसी है, आपने लोगों को पैसा कमाना सिखाना है, लोगों को अचीव करवाना है, आप ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो। और देखो किसी को बड़ा करने के लिए मोटिवेट करना मुझे नहीं लगता गलत है, और किसी के सपने तोड़ना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कहते हैं किसी को उसके ड्रीम्स तक पहुंचाना, उसके ड्रीम्स बाहर निकालना, उसे जिंदा करना है। एक तरह से ला लो, जिसके सपने होते हैं ना वो इंसान इस दुनिया में जिंदा है। जिस पर्सन के सपने नहीं है, बस वो अपनी जिंदगी जी जा रहा है, वो जिंदा भी मरा हुआ है। किसी के सपने जगाने से इस दुनिया का सबसे अच्छा काम कोई नहीं होगा, और किसी के सपने तोड़ने से बड़ा पाप कोई नहीं होगा। मोस्ट फ्रेंडली बिजनेस प्लान है, कोई स्टाफ की कॉस्ट नहीं है, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, कोई ऑफिस स्पेस नहीं लेना आपको, घर से भी ऑपरेट कर सकते हो, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सब कुछ एफएलपी खुद हैंडल करती है। 11 तरह की इनकम हमें यहाँ मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, अब मैं आपको 5 रूल बताऊंगा जो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाएंगे। वो 5 रूल को आप लिख लीजिएगा। आपको कहीं पे भी बिजनेस में दिक्कत आए तो मेरी इस ट्रेनिंग को याद करिएगा, अपनी डायरी को ओपन करिएगा, रूल्स को देखिएगा, कहीं ना कहीं आप किसी रूल को छोड़ रहे होंगे। और अगर वही चीज है, देखो हम सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में हमने तड़का लगाया, तड़के में मिर्च डाल दी, लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया और तड़का लगा दिया, पर एक चीज नहीं डाली, नमक, तो सारी सब्जी खराब। मिर्च नहीं डाली, सारी सब्जी खराब। टमाटर नहीं डाले तो वो बात नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है ये हर एक चीज ना, सक्सेस भी एक रेसिपी होती है। अगर इसमें एक भी चीज मिस हो जाए ना तो वो स्वाद नहीं रहता उसका, वो वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, जैसे एक चाय बनाते हैं ना, दूध डलता है, फिर थोड़ा पानी भी डलता है, पत्ती डलती है, चीनी डलती है, फिर जाके बनता है। फिर उसे सही तरीके से टाइम देना पड़ता है गैस के ऊपर। अगर एक भी चीज कम करोगे तो वो चीज वैसी बनेगी नहीं। सेम वैसी सक्सेसफुल होने के लिए भी एक रेसिपी है, वो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, 5 रूल बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। जितनी भी ट्रेनिंग आप लगाते हो डियर, इसको सुनना नहीं है, इसको लिसन नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करना है, ये समझने वाले, क्योंकि अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि कल आपको खुद ट्रेनिंग भी देनी है। आप जब तक खुद अंडरस्टैंड नहीं करोगे आप किसी को समझा नहीं पाओगे। मैं इतने अच्छे से आपको समझा क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको खुद अच्छे से समझा। तो ट्रेनिंग जितनी भी लगाते हो इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, काम में इंप्लीमेंट करना है। दूसरा, अपना ब्रांड का यूजर बनना है। देखो फेसबुक का मालिक लगता है फेसबुक नहीं चलाता होगा, एप्पल का मालिक एप्पल नहीं चलाता होगा, ओडी का मालिक ओडी नहीं चलाता होगा। आप जिस ब्रांड के ओनर है तो उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के यूजर सबसे पहले खुद बने। अगर आप अपना ब्रांड यूज नहीं करते तो आप कभी उस ब्रांड से करोड़ों रुपया नहीं कमा सकते, ये बात याद रखना। सबसे बड़ा यूजर ही सबसे बड़ा प्रमोटर होता है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जब आप यूज करते हो तभी उसको अच्छे से बता सकते हो। कोई मूवी है आपने देखी ही नहीं, सिर्फ सुना है, तो आप उसको अच्छे से बता नहीं पाओगे, बट आपने खुद देखी होगी तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। रीड द कंपनी पॉलिसी। ठीक है, अब आप जिस ब्रांड में आए हो इसमें कुछ एथिक्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज है, और तो कंपनी पॉलिसी को जरूर रीड करें। आप गूगल पे आपको मिल जाएगी फॉरएवर लिविंग कंपनी पॉलिसी। बुक्स, बुक्स कुछ रीड करनी है आपको। अब आप बिजनेस लाइन में आ रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड बुक्स आपको रीड करनी है। देखो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं तो मेरे को हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, मैं मैथ का स्टूडेंट तो मैथ की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मैं इंग्लिश का स्टूडेंट इंग्लिश की पढ़नी है, हिंदी का हूं हिंदी की पढ़नी पड़ेगी। वैसे बिजनेस का स्टूडेंट बनने जा रहा हूं तो बिजनेस की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। कुछ बुक्स है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बुक रिच डैड पुअर डैड। जो पर्सन ने ये बुक नहीं पढ़ी वो कभी एक बड़ा बिजनेसमैन बहुत मुश्किल है उसका बनना। रिच डैड पुअर डैड जिसने पढ़ ली वो बहुत जल्दी बहुत कामयाब हो सकता है। तो ये बुक आपको बता रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप बुक खरीद नहीं सकते तो यूट्यूब के ऊपर गाने सुनने से अच्छा है आप ऑडियो बुक सुन लो रिच डैड पुअर डैड की। रिच डैड पुअर डैड लिखो, ऑडियो बुक लिख दो हिंदी में,
हिंदी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की होगी, 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, आपकी जिंदगी में जीरो वैल्यू होती है, उल्टा आपके दिमाग में कचरा ही जाता है। वो पढ़ोगे आपके दिमाग में डायमंड्स जाएंगे, तरक्की जाएगी, ग्रोथ जाएगी, पैसे की क्या नॉलेज होती है, फाइनेंशियल नॉलेज, सब कुछ जाएगा, और वो नॉलेज आपको करोड़ों रुपया बिल्ड करके देगी। बिकम अ स्पॉन्ज। आपको यहाँ पे स्पॉन्ज बनना है। स्पॉन्ज क्या होता है, आपने बर्तन मांजने वाला वो देखा होगा, वो स्पॉन्ज होता है, उसके अंदर पानी मतलब कि सिकुड़ जाता है अंदर, और फिर उस पानी को आप कहीं निचोड़ सकते हो, वैसे आपको स्पॉन्ज बनना है। आपको यहाँ नॉलेज लेनी है, अपनी नॉलेज को अपने तक नहीं रखना, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। रूल नंबर 2, इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री पे बिलीव करना है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग के बाद विश्वास। देखो, विश्वास से बड़े बड़े पहाड़ भी टूट जाते हैं, और वह डाउट से, वहम से, कहते सब कुछ पाल लो कभी वहम मत पालो, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं। डाउट एक कैंसर होता है आपकी ग्रोथ में, कभी डाउट मत करना, और डाउट ज्यादातर बाहर के लोग आपके माइंड में डालते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना है। अपनी फील्ड के कामयाब लोगों से सुनो। आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो सिर्फ उसी बंदे की सुनो जो अच्छा डॉक्टर है। हमारे पेरेंट्स अच्छे डॉक्टर नहीं है तो हमारे पेरेंट्स नहीं सिखा सकते अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है। मेरे मदर है, मेरे मदर नौकरी करते थे, मेरे मदर मुझे नौकरी करना सिखा सकते, बिजनेस करना नहीं सिखा सकते। उनकी सैलरी अगर 20-25 हजार है तो मेरे को 20-25 हजार कमाना सिखा सकते हैं, लाख रुपए कमाना नहीं सिखा सकते। मेरे मदर मुझे डॉक्टर बनना नहीं सिखा सकते अगर वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं सिखा सकते और इंजीनियर नहीं है। उसी तरीके से जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट बन रहे हैं, हमें उस इंडस्ट्री के कामयाब इंसान से ही सलाह लेनी। पहले अपनी इंडस्ट्री। अब क्रिकेट पे कितना विश्वास होगा सचिन को, धोनी को, विराट कोहली को? 100%। और कई ऐसे हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं है मैं भी कभी सिलेक्ट होऊंगा, इसीलिए वो रह जाते हैं। पर कुछ ऐसे करोड़ों में से, लाखों में से 1% होता है, कई लाखों में से 1% होता है जो विश्वास करता है, और वही लाखों में से 1% अपनी जगह बना लेता है उस फील्ड में। ठीक है, वो कहते हैं ना, कीचड़ जितना मर्जी हो, पर कमल का फूल कीचड़ को फांद के बाहर आ ही जाता है, और लोग फिर उसकी सुंदरता देखते हैं। कीचड़ क्या है? कीचड़ है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी और कंपटीशन, हर चीज कीचड़ है। आपको अपनी जगह बनानी है। कीचड़ की कोई वैल्यू नहीं होती। कमल के फूल की लोग फोटो भी खींचते हैं, ठीक है, लोग उसे देखने के लिए तरसते और बोलते हैं भाई कमल का फूल। कीचड़ को कोई पूछता है, कीचड़ टच हो जाए, बोलता है ओ हो आज तो नहाना पड़ेगा, कपड़े गंदे हो गए। तो वैसे ही आपको कीचड़ में ही रहना है। एक गरीब भी एक कीचड़ है डियर। गरीब बंदे के साथ कोई उठना बैठना भी नहीं चाहता होता, ज्यादातर देखना, नोटिस करना। ठीक है, तो अपनी अपनी हैसियत को बढ़ाओ, ऊपर निकलो, अपने औकात को एक्सीड करो, पर वो जब होएगी जब आप औकात से बढ़ के सोचोगे। फॉरएवर ब्रांड। अब आप जिस प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहे हो, जितने भी फेल होते हैं ना किसी भी फील्ड में, उन्हें विश्वास नहीं होता अपने प्रोजेक्ट पे। मेरे को 100% विश्वास था शुरू से ही, जब मैं जीरो लेवल पे था, जब मैं आपकी तरह आया था, कि एक दिन मैं मर्सिडीज लूंगा, एक दिन मेरे पास ऑडी लग्जरी गाड़ी होगी, एक दिन मैं खुद का घर लूंगा, एक दिन मैं फॉरेन कंट्री जाऊंगा इस बिजनेस से। मैं सारी चीजें कर गया और करवा भी गया। मैंने बोला था मेरी टीम में लाइन्स होंगी गाड़ियों की, हर महीने मेरी टीम में गाड़ियां आती हैं, हर महीने। इस महीने भी 2 गाड़ियां आई हैं, और अप्रोक्स 100 से ज्यादा लोग हैं जो गाड़ियां ले चुके हैं। कई तो ऐसे ऐसे 2-2 3-3 गाड़ियां ले चुके हैं। प्रोडक्ट्स, नॉर्मल सी बात है, एप्पल के मालिक को एप्पल ब्रांड पे कितना भरोसा होगा अपने प्रोडक्ट पे? 100%। आपको अपने ब्रांड पे पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। उसके बाद आता है खुद पे भरोसा। देखो, जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनका उन पे लोगों ने भरोसा नहीं किया था। एक इंसान ने बोला चांद पे जाएंगे, एक इंसान ने बोला फ्लाइंग मशीन जैसी, हेलीकॉप्टर जैसी चीज बनानी है। एक चाय वाला बोलता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, चाय वाला। एक अखबार बेचने वाला इंसान, साइकिल पे अखबार बेचने वाला इंसान प्रेसिडेंट बन गया इंडिया का, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, देखो ये सारी चीज विश्वास की है खुद के ऊपर। मैं आपके सामने, मैं कई बार ये चीज बोलता हूँ, देखो लोग हमेशा कमियां निकाल लेंगे आप में। आप जितने मर्जी सफल हो जाओ, जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना, आप देखो जब आप छोटा सोचोगे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अपने दोस्त को बोलो यार मैंने साइकिल लूंगा, मेरी साइकिल लेने की औकात है, दोस्त बोलेगा हाँ हाँ तेरी इतनी औकात है, ले लेगा तू। भाई मैं स्प्लेंडर 2 व्हीलर ले सकता हूँ अपने दम पे आने वाले 2 4 5 साल में। उसी जगह अगर आप ये बोल दो ना कि आने वाले 2 साल में 50 लाख की गाड़ी लेके दिखाऊंगा, आपके वही दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, शक्ल देखी है।
और भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये है वो है। पर क्या इम्पॉसिबल है? आप एक बार गूगल को स्टडी करो, ऐसे कितने लोग हैं जो साल साल में अपनी जिंदगी को चेंज करके मिलियनेयर बन गए एक एक साल में। पर उन्होंने सही डिसीजन लिए, उन्होंने सर्कल को छोड़ा। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं एक अपना नाम, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। आपने कभी डॉग को देखा होगा, डॉग के 4 पैर होते हैं। अब मैं आपको बोलूं डॉग की पूंछ को पैर समझ लो, तो क्या वो पैर बन जाएगी? रहेंगे तो 4 ही पैर ना। उसी तरीके कोई कुछ भी बोलता है उससे आपकी रियलिटी नहीं बदलती। आप मेहनत करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक दिन वही लोग बोलेंगे हमें तो पता था ये एक दिन बड़ा कर देगा, हमें तो पता था, इसकी किस्मत बन गई। फिर वो लोग ये बोलते हैं बिकम द प्रोडक्ट। आपको अपने ब्रांड के नाम पे इतना जानना जाना चाहिए, आने वाले टाइम में फॉरएवर का नाम जब लिया जाए तो आपका नाम है, आपको आपकी ब्रांड से जानना जाए। कमिटमेंट, आपको टाइम की कमिटमेंट करनी है, गोल्स की कमिटमेंट करनी है, अपनी फैमिली से कमिटमेंट करनी है, खुद की कमिटमेंट पूरी करनी है। आपके साथ आने वाले टाइम में हजारों लोग बिजनेस शुरू करेंगे, तो उनको जो आप कमिटमेंट देते हो, जैसे आज मेरी कमिटमेंट थी, मेरा 12 बजे की ट्रेनिंग थी, मैंने पूरी करी। सुबह 8 बजे मेरी ट्रेनिंग थी, मैंने वो दी। ठीक है, कमिटमेंट्स पूरी करनी है। एक्शन, वो कहते हैं जिसकी जुबान में दम नहीं होता ना, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। जिसकी जुबान गधे की लात की तरह होती है, कभी भी उठ जाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गधे की लात जैसी जुबान नहीं रखनी। आज से चाहे आप झूठे रहे हो, लोगों का विश्वास तोड़ा है, बट आज के बाद नहीं तोड़ना। छोड़ दो, आज आज ही इस चीज को अप्लाई कर लो। ईमानदार होना है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेनी है, एक्शन। उसके बाद देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज रियलिटी तभी बनती है जब उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आपने सोचा आपका एग्जाम है, आपने टाइम रख लिया कि 8:30 मुझे कॉलेज पहुंच जाना है, स्कूल पहुंच जाना है, 9 बजे एग्जाम शुरू होगा, 8:30 बजे पहुंच ही जाना है। अब आपने सब कुछ सोच लिया, सारी तैयारी कर ली, पर आप घर से निकलो ही ना, तो आप पहुंचोगे ही नहीं। आप निकल गए, हो सकता है रास्ते में सारी लाइटें हरी ना मिले, रेड लाइट मिले, हो सकता है रास्ते में गड्ढे आए, हो सकता है रोड टूटा हुआ मिल जाए। आप क्या करोगे? अगर आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप रास्ता ढूंढ के निकल ही जाओ। पर ये सारी चीजें कैसे होंगी? जब आप एक्शन लोगे। तो आपको मैसिव एक्शन प्लान बनाना है अपना। बी फोकस्ड, लर्निंग, शेयरिंग एंड टीचिंग अदर्स, इन 3 चीजों पे फोकस रहना। सीखते रहना है, शेयर करते रहना है, लोगों को सिखाते रहना है। ये 4th रूल है, लिख लीजिए। 5th रूल, अगर आपको कोई चीज मिस होगी हो तो वीडियो अपना यूट्यूब पे आप सेशन लगा रहे हो तो जितने भी लोग यूट्यूब पे लगा रहे हैं बैक कर सकते हैं सेशन को और वहां से सीख सकते हैं। रूल नंबर 5, हर एक एक्शन एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। देखो आपको, आप कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, आपका कपड़े का शोरूम है, हो सकता है 10 लोग कपड़े देखने आए और 10 के 10 ना ले, 2 ही लें, 4 लें, 5 लें, हो सकता है 10 भी ले लें। क्योंकि देखो हर किसी की अपनी सोच है। आपका काम क्या है? लोगों को बिजनेस देना। जिसकी सोच लाखों रुपया कमाने की होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या तो कई यस आएंगे, कई नो आएंगे। सोचो सारे अगर बिजनेस करने लग गए, सारे मर्सिडीज लेने लग गए, तो भाई साहब ये अपना ऑल्टो कौन लेगा? है ना, बाइकों पे धक्के कौन खाएगा? कुछ सोचो ना। सारे लाखों रुपए कमाने लग गए तो 10,000 की नौकरी में धक्के कौन खाएगा? ये वो लोग होते हैं जो ना बोलते हैं, जो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, फिर ये लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। ये दोनों रिजल्ट अच्छे हैं। आपका काम है अपने बिजनेस को शेयर करते रहो। आपने करोड़ों रुपया लगा के अपनी कोई कंपनी बनाई, आपने कोई सर्विस बनाई, फेसबुक जैसी ऐप बनाई, तो आप उसे शेयर नहीं करोगे? चाहे लोग इंस्टॉल करें चाहे ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। बहुत रिजल्ट आर गुड। जो आज नहीं करेंगे, जब आप लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे तब आपके साथ आ जाएंगे। जैसे कई दोस्त तो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में आपके साथ बिजनेस करने नहीं आएंगे, बट जब आप लाख रुपए कमाने लग जाते हो ना, गाड़ी ले लेते हो, ग्रोथ लेते हो, वो खुद आते हैं। वो आपको बोलेंगे यार मुझे भी बता कैसे होगा। पर आपको किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना। कोई नहीं भी आता उसे बोलो ठीक है, कोई इशू नहीं है डियर। कभी भी आपका माइंड आए कि नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए, तो आप कभी भी मेरे साथ काम शुरू कर सकते हो। बस एनालाइज देम। बाकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताता हूँ। देखो हर एक ब्रांड ब्रांड बनती है अपने सीक्रेट से। उनके पास कुछ सीक्रेट चीज होती है जो पेटेंट होती है। वैसे ही कामयाबी का भी ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो पेटेंट होता है, जिसकी कोई कॉपी नहीं है। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता है क्या है?
वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बर्निंग डिजायर। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। कई लोग आते हैं, सर मैं तो आग लगा दूंगा, मैं फट्टे चक दूंगा, थोड़ी देर बाद मम्मी नहीं मान रही, जैसे अभी भी मम्मी की गोद में खेलता है, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, पर आज भी पेरेंट्स के डिपेंड है, पेरेंट्स के ऊपर। मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। अरे भाई, पापा मम्मी क्या तुझे नाकामयाब देखना चाहते हैं? तेरे अंदर दम नहीं है कि तू विश्वास दिला सके। अभी भी कई लोग हैं जो गोद में खेलते हैं। ये वो लोग हैं जो आज बाहर जाते हैं ना तो लॉलीपॉप चूसने के लिए, कि पापा बोलते पापा लॉलीपॉप दिला दो मेरे को, पापा के पप्पू होते हैं। तो इस चीज का, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है बट मैं आपको बताऊं डियर, जिंदगी में कामयाब होना है ना तो ये बच्चों वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चिल्लर वाला एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड आपको कभी जिंदगी में तरक्की नहीं देगा। आप खुद बताओ, क्या आप जैसे इंसान हो, आपका जैसा एटीट्यूड है, क्या आपके साथ लोग आपके साथ अपना करियर देंगे? अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं, जो सोचो अपने माँ बाप को विश्वास नहीं दिला सकता, उस पर लोग क्या विश्वास करेंगे? ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो डियर, एटीट्यूड चेंज करो, एक सक्सेस, एक लीडर एटीट्यूड रखो। चैलेंजेस सबको आते हैं, पर चैलेंजेस को लोग बीट करते हैं जो कामयाब होते हैं। चैलेंजेस ही चैंपियन बनाते हैं। ऐसा कोई बंदा बता दो जो घर पे बैठा बैठा एथलीट बन जाओ, कोई बता दो जो घर पे बैठा बैठा गोल्ड मेडल ले आया हो, घर पे बैठा बैठा पीएम बन जाओ, नहीं है ऐसा यार। एक किसान है, किसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है? हर चीज में चैलेंज है। चाहे आप किसान को ले लो, किसान से पूछो, वो बोलेगा यार चैलेंज ही चैलेंज है, धूप में इतना पानी देने आना पड़ता है, कई बार बारिश आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप किसी से ही पूछ लो, हर किसी की चीज में चैलेंज है। आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अब कई लोगों में भूख ही नहीं होती। एक सफल और असफल इंसान के अंदर एक सबसे बड़ा फर्क होता है